गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द कोच का सच। चलिए, वैसे कल क्या हमारा आज दूसरा लेक्चर है। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और सी लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं। लास्ट भी मैंने एक होमवर्क भी दिया था जिसमें हमने पूछा था कि हिस्ट्री क्या होती है, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। चलिए पहले कल के होमवर्क पे आ जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ये रही हिस्ट्री पहली। एल्गोल लैंग्वेज क्या है, ठीक है। जैसे एल्गोल मतलब आप समझ सकते हो कि एक लैंग्वेज सबसे पहले एल्गोल बनी, फिर बीसीपीएल, फिर बी, फिर सी, फिर ये सी के वर्जन्स है। इतना है आपके एग्जाम के लिए हिसाब से इम्पोर्टेंट है। मैं जो एक चीज़ बताना चाहूँगा हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सी के फादर कौन है, देनिस रिची। बाकी ये हिस्ट्री है जो कि आप पढ़ लोगे, ये आपके लिए आंसर है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक्स पे। चलिए, आज का टॉपिक हमारा है एल्गोरिदम। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम का मतलब है किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या कहलाता है, एल्गोरिदम कहलाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ। अब कोई भी प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम होता है, जो उसको हम सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे सॉल्व करें, क्या करें, कोई मतलब नहीं। बस सीक्वेंस में सॉल्व करें तो उसको क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। हमने मैंने एक एग्जांपल भी बताया था। जैसे हम बाइक स्टार्ट करते हैं तो बाइक को चलाने का स्टेप बाय स्टेप एल्गो क्या होता है। पहले आप की लगाओगे, फिर सेल्फ ला लोगे या तो किक मारोगे। अब भाई आपकी गाड़ी जैसी भी हो, ठीक। सेल्फ या किक के बाद हम क्या करते हैं, नॉर्मली गियर लगाते हैं एंड असलेट करते हैं। एक तरीका ये आपका एल्गोरिदम है। ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, यही हमारा क्या है, एल्गोरिदम। ठीक है, हमारे एल्गोरिदम को इसी को कहते हैं। सेम। अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं एल्गोरिदम का। पहले मैं आपको थोड़ा एग्जांपल्स बताना चाहूंगा, बाद में हम थ्योरी में आएंगे कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या है। क्यों, प्रैक्टिकल कर लेंगे तो थ्योरेटिकल समझ आ जाएगा। चलिए, एक और बनाता हूँ, चाय बनाने की रेसिपी। मान लीजिए हमें चाय बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे। क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे। फिर दूसरा, उसको गैस पे चढ़ाना है। फिर उसमें दूध, पानी, चाय पत्ती सब डाल देना है, ठीक है। और फिर उसको उबाल देना है। अब वैसे ये तो आपको पता ही है। सेम यही काम है, यही है हमारा एल्गोरिथम। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। अब ये तो हो गया समझने की बात है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, इसको स्टेप बाय स्टेप जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। अच्छा, अब एल्गोरिदम में कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 10। इसके लिए सिंपल बताओ, कितने भी स्टेप हो सकते हैं, बस इनफाइनाइट ना हो। मतलब एक गिनती गिवन हो कि इतने नंबर ऑफ स्टेप्स हो सकते हैं। अब एक एग्जांपल हम थोड़ा और लेते हैं। मान लीजिए हमें प्रिंट कराना है आपका नाम, हमें प्रिंट कराना है मेरा नाम आपको पता ही है। ना पता हो तो आज देख लीजिए, प्रिंट दिव्यांश। ठीक है, हमें ये प्रिंट कराना है। ठीक, जैसे हम लोग किसी का विंडोज पे लिखना चाहते हैं तो पहला स्टेप तो फिक्स है, क्या होगा हमारा, स्टार्ट। पहला स्टेप स्टार्ट, दूसरा स्टेप प्रिंट दिव्यांश, प्रिंट दिव्यांश। दो स्टेप के बाद तीसरा स्टेप आपका आएगा स्टॉप। बस एल्गोरिदम खत्म। पहला स्टेप क्या है, स्टार्ट। पहला स्टेप स्टार्ट, दूसरा स्टेप देखिए ये प्रिंट दिव्यांश, तीसरा स्टेप स्टॉप। सिर्फ 3 स्टेप में हमने प्रिंट करा लिया। हर प्रोग्राम प्रॉब्लम के लिए अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। एक और लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐड टू नंबर, ठीक है। हम 2 नंबर को सम करते हैं। अब कैसे करेंगे, पहला स्टार्ट। अब
दो नंबर को सम करना है, थोड़ा ऐसे सोचिए। मान लीजिए आप सम कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द बीजगणित, हाँ क्या बोलते हैं बीजगणित की तरह, जैसे एक्स वाई मान लिया, तो हम क्या करेंगे दो नंबर लेंगे, टेक टू नंबर, कैसे बोलते हैं लेट दो नंबर क्या है ए और बी है। जब दो नंबर हो गए ए एंड बी, फिर क्या करना है उन दोनों को सम करना है। क्या करना है उन दोनों को सम करना है। अब थोड़ा मैथ में याद है हम लोग पहले नंबर लेते थे, नंबर को सम करते थे, लास्ट में एक को बॉक्स बना के लिखते थे आंसर एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर को दिख जाए। तो वहां दिखता था, यहाँ पे हम करते थे प्रिंट। क्या करेंगे प्रिंट। और लास्ट स्टेप है हमारा स्टॉप। ठीक है, कैसे कैसे दो नंबर लेना है ए एंड बी, उसको सम करना है, फिर उसके बाद उसको प्रिंट करके, सॉरी 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 ये गलती से रोटेट हो गया, फिर प्रिंट करना है, फिर लास्ट में स्टॉप कर देना है। ये हमारा प्रोसेस है। एक और एग्जांपल देखते हैं वापस से, अगर इसको समझा देता हूँ मैं। पहले दो नंबर ले लीजिए, उनको हमने माना ए एंड बी, उन दोनों का सम किया, फिर उसको क्या कर दिया प्रिंट करने के बाद स्टॉप कर दिया। एक और एग्जांपल लेके थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें कराना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू पी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी। तो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट, ये फिक्स है। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर मान लीजिए ये फार्मूला सॉल्व करना हो तो क्या क्या हमें वैल्यू चाहिए, लेंथ चाहिए ब्रेथ चाहिए। भाई एरिया कैलकुलेट करना है तो क्या चाहिए लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। तो हम लेंथ और ब्रेथ क्या करेंगे इनपुट ले लेंगे, इनपुट एल एंड बी। अब एल एंड बी ले लिया, उसके बाद इनपुट लेने के बाद हम क्या करेंगे इसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के बाद स्टॉप कर देंगे। ठीक, प्रिंट करने के बाद स्टॉप कर देंगे। तो सिंपल तरीका है, क्या है सेम तरीका है हमने जो फॉलो किया। फार्मूला में पहले स्टार्ट किया, फिर इनपुट लिया, फिर प्रिंट करके स्टॉप कर दिया। ये सिंपल चीज़ें जो हम फॉलो करें। वैसे मैं आज आपके लिए एक ही दो क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आगे मैं चाहूँगा कि आप लोग को कुछ होमवर्क दूँ, फिर आप लोग आगे करें। तो आज मैं थोड़ा थ्योरी पढ़ाना चाहता हूँ, इसके बाद कुछ वीडियोस आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे। तो आज मैं थोड़ा ये दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ क्वेश्चन की लिस्ट दूंगा, आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद मैं डेली एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए अब आज आपको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो पहले कुछ चीज़ें और, फीचर्स क्या क्या हो सकती है। फीचर्स का मतलब एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, एल्गोरिदम में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। पहली चीज इनपुट। इनपुट कितने हो सकते हैं, या तो जीरो होंगे या तो उससे ज़्यादा, जीरो या ज़्यादा। अब ये कैसे, ये देखिए एक प्रोग्राम हमने जो प्रिंट किया था दिव्यांश, इसमें क्या हमने कोई इनपुट लिया, हमने क्या किया बस डायरेक्ट गए वैल्यू को प्रिंट करा और काम खत्म। मतलब इनपुट जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ठीक, सॉरी आज ये बार बार क्या हो रहा है आई डोंट नो, आई थिंक थोड़ी गड़बड़ के साथ, सॉरी। तो हमने इनपुट लिया। दूसरा काम, दूसरा आउटपुट। आउटपुट का रूल है आउटपुट कम से कम एटलीस्ट वन होना चाहिए। एटलीस्ट क्या होना चाहिए वन आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट वन आउटपुट का मतलब आप किसी भी एल्गोरिदम में देख लो, हमने कम से कम एक प्रिंट स्टेटमेंट जरूर लगाया है। तो एटलीस्ट वन आउटपुट होना जरूरी है, ठीक है। तीसरा हमने जो शुरू में समझा था फाइनाइट स्टेप। फाइनाइट स्टेप का मतलब मैं आपको सिंपल बता दूं, फाइनाइट स्टेप का मतलब है नंबर ऑफ स्टेप इनफाइनाइट ना हो। क्या नंबर ऑफ स्टेप्स फाइनाइट ना हो, मतलब 100 लिख दो 200 लिख दो स्टेप्स हो, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप इनफाइनाइट ना हो, ठीक है। आई थिंक आज ज़्यादा ही रोटेट हो रहा है बार बार, इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगली बार मैं थोड़ा ध्यान दूंगा। चलिए अब अगले पे आते हैं। तीन इस फीचर्स हो गए, और क्या फीचर्स है इसके। चौथा, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या है, आप चाहिए तो इसको भोजपुरी में लिखिए, चाहे तो हिंदी में लिखिए, किसी भी भाषा में लिखिए, ये किसी भी लैंग्वेज पे डिपेंड
नहीं करता, आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। बस शर्त इतना है कि ये स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। 5वां, मीनिंगफुल हो। क्या हो? मीनिंगफुल हो। इसमें जो भी चीज़ें हो उसकी एक ही मीनिंग निकले, ऐसा ना हो कि अलग अलग मीनिंग निकले। सेम। अब आते हैं हम फीचर्स में आ गए। फीचर्स का मतलब इसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जीरो इनपुट हो, ठीक है। इनपुट ना भी रहेगा, जीरो रहेगा तब भी चलेगा। आउटपुट कम से कम एक हो, किसी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता, इसका मीनिंगफुल होता है, ठीक है। ये सारे इसके वो फीचर्स हैं। ऐसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज मतलब इसकी क्या क्या खासियत है। सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि ये किसी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता, जैसे मन करे वैसे लिखो, मतलब जैसे मन करेगा आप वैसे एल्गोरिदम लिख सकते हैं। दूसरा, ये ईजी है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ईजी स्टेप्स है। ये दो काफ़ी है। ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, जैसे मन करे भोजपुरी, हिंदी, मराठी, मलयालम चाहे जैसे लिख लो। और तीसरा, ये ईजी है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेता, आराम से हम लिख सकते हैं। लेकिन इसके थोड़े नुकसान भी हैं भैया, जहाँ फ़ायदा हुआ नुकसान, ठीक है, जहाँ फ़ायदा हुआ नुकसान। तो नुकसान क्या क्या है? नुकसान क्या है? पहला, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। पहला क्या नुकसान है? टाइम का, बस एक का नुकसान है। नुकसान क्या है? टाइम कंज्यूमिंग, मतलब जब भी आप इसको लिखने जाओगे ये थोड़ा सा तो टाइम लेगा, ठीक है। तो एल्गोरिदम इतना ही है। एल्गोरिदम में हमारा क्या क्या है? एल्गो क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना किसी भी प्रॉब्लम को। उसके फीचर्स क्या होते हैं? मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो हमने देखा। फिर एडवांटेज क्या होते हैं? एडवांटेज का मतलब उसके फ़ायदे क्या क्या है, डिसएडवांटेज उसके नुकसान क्या क्या है। तो हर चीज़ हर जगह मिलती है। तो एल्गोरिदम के लिए इतना ही। बाकी मैं अब आपको कुछ प्रॉब्लम देना चाहूँगा, आपको पीडीएफ के माध्यम से आपके उसमें लिंक में ऐड कर दूंगा, और वो प्रॉब्लम हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, फिर मैं आगे लेक्चर पढ़ाऊंगा। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के अगर मैं पढ़ा दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो दैट्स ऑल। आज थोड़ा छोटा लेक्चर है, लेकिन थैंक यू फॉर सपोर्ट।